नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज जो खबरें हैं वो कुछ खास है क्योंकि ललन सिंह की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। ललन सिंह अपने क्षेत्र में मौजूद थे और जनता से रूबरू होने के क्रम में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जिसको लेकर बिहार के राजनीति में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरह से आप कहिए कि जदयू में खलबली मच गया। सीधे सर से जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ललन सिंह ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सर क्या कहेंगे, ललन सिंह ने क्या ऐसा किया है कि हंगामा बरप गया है? देखिए, ललन सिंह आज थे लखीसराय जिला के रामचंद्रपुर, है ना, गांव उदियारा का गांव है। वहाँ जो है कई विकास योजनाओं उन्होंने शुरू की थी। उसको लेकर भी बहुत झाड़ झपट जो है अधिकारियों को दिया और निर्माण कार्य से जुड़े अभियंताओं को सीधा सीधा चेतावनी दे दी। कहा कि भाई दूसरे क्षेत्र में लेट भी करना, मेरे में करोगे तो रौद्र रूप में आ जाएंगे। हाँ, अगर करोगे मेरे क्षेत्र में तो हम रौद्र रूप में आ जाएंगे। ये परिपाटी सी हो गई है बिहार में, है ना। आप एगो देखते रहिए, ललन सिंह तो केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ जो भी मंत्री अपने विभाग का कार्यकाल संभालते हैं या समीक्षा करते हैं तो सीधा सीधे अधिकारियों को चेताते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, काम में लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी। तब सीधी चेतावनी, चाहे कोई मंत्री हो। ये तो सही है ना। ये तो अच्छा। अरे भाई देखिए, काम, इसका मतलब आप यह दर्शाना चाह रहे हैं कि काम यहाँ नहीं हो रहा बढ़िया से, पहले नहीं होता था तब ना, लापरवाही पहले बढ़ती जा रही थी तब ना आप चेतावनी दे रहे हैं। ये भी तो इससे साफ जाहिर हो रहा है। चलिए, वो अलग प्रकरण है। अब ललन सिंह की प्रकरण पर हम लोग बात करें। गए हुए थे तो वहां उन्होंने जो है लोगों को कहा कि पिपरिया गांव है, सड़क के निर्माण का काम चल रहा होगा, है ना। उस पर उन्होंने बहुत चेतावनी दी कि यहाँ जो काम है वह कहीं से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, निश्चित समय पर पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ैया से जो है रामपुर हॉल्ट तक, रामपुर हॉल्ट है लखीसराय बढ़ैया के बीच में, वहां तक जो है लोगों ने हमसे मांग किया कि पुल बनवा दीजिए। बोला कि यही काम हम करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काम हो जाए। टाल का एरिया है, बढ़ैया टाल का एरिया पड़ता है। तो ये सब काम के बारे में उन्होंने लोगों से कहा, क्योंकि ललन सिंह का ही क्षेत्र है लखीसराय, मुंगेर संसदीय क्षेत्र से वह जीतते हैं चुनाव, और मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है लखीसराय विधानसभा क्षेत्र। सर, रात में नीतीश जी उनको अचानक फोन कर दिए, ऐसा क्या हो गया कि नीतीश जी अचानक फोन किए रात में? देखिए, इस बार की घटना नहीं है, पुरानी घटना का उन्होंने जिक्र किया। वहीं पर कहे कि कहीं उनको दौरा पर जाना था जहानाबाद। उस समय जहानाबाद से सांसद हुआ करते थे जगदीश शर्मा। इसी प्रकरण को उन्होंने बुलाया कि वो बोल रहे हैं चलने के लिए, कोई मामले को लेकर। तो अकेले कैसे जाए, सुरक्षा का सवाल है, आप भी चलिए साथ में। इसी प्रकरण पर उनका के रात में फोन कर दिया। और जिक्र यह था लालू राबड़ी राज के समय का। कहते कि उस समय जो है वहाँ सुरक्षा का बहुत सवाल था, इसलिए वह जो है साथ चलने को उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये पुरानी बातें हुई लालू और नीतीश कुमार के साथ उनकी अंतरंगता की और दोस्ती की बातों का उन्होंने जिक्र किया। अब नीतीश कुमार जी सत्ता में नहीं, स्वाभाविक है कि पुराने जो उनके दोस्त रहे हैं उनके साथ इन्होंने लंबे समय तक जो राजनीति की, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी सक्रिय राजनीति से अलग हो गए, देख रहे हैं, नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं। इसके बावजूद उनका जो है कभी कभी जदयू कार्यालय में चले जाते हैं, मंत्रियों के
का क्लास लेते हैं, है ना। तो ये सब जो है उनकी सक्रियता इस तरह से चाहे राजनीतिक सक्रियता हुआ, अभी राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं हुआ, पूरी तरह से वह अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। कई चरणों में उनको देखिए आप, चाहे वह जो जदयू के मंत्री हैं उनके समय उनसे जो है विभागों के संबंधित विभाग के बारे में जानकारी लेनी हो, या उनके अपने जो विधायक हैं उनसे हो, या जो पार्टी के संगठन से जुड़े हुए नेता हैं उनसे, लेकिन हमेशा कहीं न कहीं अपने आप को पार्टी और सरकार दोनों से जुड़ाव रखते हैं। तो वह निष्क्रिय नहीं हुए पूरी तरह से नीतीश कुमार जी। तो स्वाभाविक है कि उनके साथ जिन्होंने राजनीति में इतने सालों तक बिताया और मंत्री पर का क्या कहता है मंत्री के दौर में भी, उनकी सरकार में भी, तो स्वाभाविक है कि उनको उनकी बातें सब याद आएंगी। उत्तराधिकारी को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया ललन सिंह ने। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही कि नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। यह जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले जब उन्होंने राज्यसभा जाने की घोषणा की थी, उसी वक्त से उनके उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कौन होगा। लोग कहता था कि उस समय मांग भी हुई थी, आप तो थे ही रिपोर्टिंग में, उस समय नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में सीएम रह रहे थे, मुख्यमंत्री थे पद पर, तो उनको जो है मांग कर रहा था उनकी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता की नीतीश कुमार की जगह निशांत को बनाया जाए, घोषित किया जाए, है ना। आम जो है जदयू के जो लोग थे सबों की यही इच्छा थी कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, है ना। लेकिन आज जो है ललन सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा, और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो ये परिवर्तन खुलासा यह कर दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी ने ही सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और बनाया। वह शुरू से कह रहे थे कि मेरा उत्तराधिकारी होगा सम्राट चौधरी, इसलिए नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी है। मतलब भाजपा के नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी सम्राट चौधरी को बनाने में। वो तो स्पष्ट क्लियर हो गया कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, मतलब मुख्यमंत्री बनवाया, है ना। इसमें भाजपा के किसी नेता का कोई हाथ नहीं था, नहीं था तो साफ क्लियर है। जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था राजभवन में, तो बड़े नेता चुनाव में व्यस्तता, चुनाव में व्यस्तता थी, अलग बात है। सम्राट चौधरी के बुलावे पर ही तो पहुंचे थे सब, वो अलग बात हुई, लेकिन कोई नहीं आया। कई राज्यों में, अभी असम में देखिए, कहीं जाके देखिए असम में तीसरी बार सरकार बन रही थी, पहली बार तो सरकार बन नहीं रही थी। वहां कैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या कौन कौन मंत्री पहुंचे हुए थे। खत्म हो गया था सर। नहीं पहुंचे हुए थे ना, पहुंचे तो थे। और यहाँ जो है मुख्यमंत्री पहली बार 30 सालों के संघर्ष, 40 सालों के संघर्ष के बाद बिहार की धरती पर पहली बार जो है भाजपा की सरकार बनी और सम्राट चौधरी बने मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण ले रहे थे। कम उत्साह की बात नहीं थी। बंगाल में अगर उत्साह था तो बिहार के लिए भी नई उपलब्धि थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया नेतृत्व। तो इसी आधार पर जो ललन सिंह की बात में हमको दम लगता है। ललन सिंह ने जो आज खुलासा किया कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी है और नीतीश कुमार ने खुद बनाया है उनको अपना उत्तराधिकारी, तो इसमें दम लगता है। इस सब प्रकरणों को मिलाइएगा तो कहीं न कहीं दम लगेगा। तो सर क्या इस बयान से निशांत के लिए, कैरियर के लिए कोई चिंता की बात है? देखिए, निशांत कुमार को नीतीश कुमार जी अपने से कभी अपना उत्तराधिकारी न घोषित करेंगे न वो बनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी मान लो एक जो है समाजवादी है, पक्का समाजवादी जिसको कहते हैं, और
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अगर कोई सच्चा समाजवादी है तो वह नीतीश कुमार। हालांकि सही बात है, नीतीश कुमार भी जी जो है हमेशा से कर्पूरी ठाकुर को, है ना, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते रहे। और आप कर्पूरी ठाकुर जी जो है कभी जीते जी अपने बेटों को राजनीति में लाए? कभी नहीं लाए। तो यही स्थिति थी नीतीश की भी, ना कोई दाग कर्पूरी ठाकुर पर लगा, मुख्यमंत्री रहते, और ना ही नीतीश कुमार पर कोई परोक्ष दाग लगा और ना ही अप्रत्यक्ष दाग लगा उन पर, न प्रत्यक्ष न परोक्ष, कोई दाग नहीं लगा। तो ये सब चीजें हैं कि नीतीश कुमार जी कभी भी अपने मुंह से अपना उत्तराधिकारी निशांत को नहीं घोषित करेंगे, इसलिए उन्होंने सम्राट को अपना उत्तराधिकारी चुना। चलिए, तो देखिए, कल के ललन सिंह के भाषण के बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और एक नई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अब क्या है इसके पीछे, सर ने अपने तथ्य को रखे हैं, बाकी और जो डिटेल्स निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।